सारा मैं करना ही करना। तो जी हम तो आगे 2 मार के और दोनों भाभी आज बिठा रखे चूल्हा लगा कर। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और मायके के व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 8 बजे का और हम लग रहे हैं दोनों बहनें रोटी सब्जी करने के लिए। और यहाँ पर बच्चा पार्टी हमारे साथ बैठे हुए हैं और दोनों भाभी लगी हुई नीचे साफ़ सफाई करने के लिए। तो वही काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह का टाइम पे। तो हम दोनों बहन तो लगे खाना बनाने के लिए और वो नीचे अपना काम कर लेंगे, साफ़ सफाई वाला, झाड़ू पोछा जो भी काम होता है। और सारे हमारे यहाँ पर पास में बैठे हुए हैं बच्चा पार्टी। तो साथ में चला भी हमारा हंसी मजाक। और यहाँ पर ना बड़े भाभी ऊपर की सफाई करने के लिए आई हुई थी और सारी ना बच्चा पार्टी फिर बैठ गई थी अंदर कमरे में और एसी चला रखी थी क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी थी 4-5 दिन, तो बस पूछो मत। और अब की बार ना बड़ी बहन है जो मेरी वो नहीं आई है, तो उसका लड़का आया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर ना भी हमारा खाना पीना भी हो चुका था, नहाना धोना भी हो चुका था और टाइम भी ना शायद 11-12 बजे के आसपास का हो गया था। और अब जा रहे हैं हम जींद मार्केट में, जीन से जा रहे हैं सूट वगैरह लेने के लिए। आपको पता ही है लड़कियां घर आए और भाई बाजार ना जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो मेरी छोटी बहन है वो तो अपना सूट वगैरह लेकर आ गई थी। और अब यहाँ पर ना मेरे मम्मी पापा और मैं जा रही हूँ जींद। तो जींद हमारा शहर लगता है, तो वहीं से हम जो भी ना सामान वगैरह लेकर आते हैं। तो पास में ही है 6-7 किलोमीटर ही होगा जींद शहर हमारा। तो यहाँ पर अभी हम चल पड़े हैं और धूप ना इतनी तेज़ हो रखी थी बस पूछो मत। तो पहले ना जैसे जींद आते ना तो यहाँ पर आ गए थे हम श्याम बाबा के मंदिर में, क्योंकि उस दिन ना निर्जला एकादशी थी और मेरे पापा भाई श्याम बाबा के बहुत ज़्यादा बड़े भगत हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। और जैसे देखो हम सब भी श्याम बाबा को मानते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा मंदिर है। तो सबसे पहले तो हमने ना मत्था टेकने के लिए हम आ गए थे धूप मारने के लिए श्याम बाबा के मंदिर में। और इतनी भीड़ नहीं थी, तो शाम के ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और ये मंदिर भी मैंने पहली बार देखा, तो मैंने तो पहले नहीं देखा था। तो भाई यहाँ पर आ गए थे तो काफ़ी अच्छा लगा आने के बाद। नहीं तो मैं जैसे मेरे ससुराल में जो मंदिर है ना श्याम बाबा का, मैं वहाँ पर भी जाती हूँ और यहाँ पर भी मेरे दर्शन हो गए श्याम बाबा के, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ही मेरे पापा वहाँ पर जोत जग रही है अखंड जोत, तो वहाँ पर खड़े हैं। तो मैंने जैसे पास से भी थोड़ी वीडियो बनाई थी, आगे जाके भी फिर जैसे काफ़ी भीड़ हो रखी थी वहाँ पर, तो फिर मैंने पीछे थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। तो काफ़ी अच्छा था भाई यहाँ पर। और यहाँ पर ना आप सब भी श्याम बाबा की जोत के आगे हाथ जोड़ लीजिए और मनोकामना मांग लीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है आके। तो हम ना 15-20 मिनट रुके होंगे क्योंकि फिर हमें सामान भी लेना था। और यहाँ पर फिर हम बाहर निकलाए थे, धूप ना इतनी तेज़ हो रखी थी बस पूछो मत। तो नंगे पाँव तो चलना ही मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर ना जैसे हनुमान जी की भी काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, तो काफ़ी अच्छा है। और शाम के टाइम तो भी बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आके। तो फिर उसके बाद ना हम यहाँ से निकल पड़े थे और जैसे प्रसाद वगैरह भी हम लेकर आए थे। अब चलते हैं सीधा कपड़े की दुकान पे। यहाँ पर भी हमें आए हुए ना हो गए थे 15-20 मिनट। तो बहुत सारे सूट दिखाए थे पर ना दुकान पे जाके ना कोई सूट समझ में आता ही नहीं है। अगर घर पे लेकर आ जाए ना तब तो फिर पसंद आ जाता है, पर दुकान पे जाने के बाद ना कोई समझ में आता ही नहीं है। तो बहुत सारे सूट दिखाए थे। जो भी ये सूट है ना ये फिरोजी से रंग का ये लिया है मैंने गर्मी के सूट लिए हैं अब की बार। जैसे गर्मी में कहीं आना जाना पड़ जाए ना तो गर्मी में आराम से सूट ही पहन सकते हैं। और मैचिंग है और दुपट्टा है। और जैसे बहुत सारे सूट दिखाए थे, तो अब की बार ज़्यादा सिल्की विल्की नहीं लेकर आए, तो सूती सूट लेकर आए हैं। तो वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी अगर वीडियो में बनाऊंगी। तो फिलहाल मैंने फिर बाद में कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्या क्या हम लेकर आए क्या क्या नहीं लेकर आए। आपको पता ही है कहीं जाने के बाद ना इतने अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाती है, को पता ही आप समझ सकते हैं। और ना ही देखो मैं टाई वोड लेकर आई थी, तो किसी ने शूट कर दिया तो वीडियो बन गई, नहीं तो भाई आपको पता ही है मायके जाने के बाद तो वीडियो अच्छे से बन नहीं पाती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी आपको भी मिल रहा है शाम के टाइम पे, शायद 5 बजे का टाइम हो गया था। और फिर आ गए थे हम अपने प्लाट में। तो यहाँ पर ना जैसे घर से थोड़े से दूरी पे हमारा प्लाट है, जहाँ पर जैसे हम पहले भैंस वगैरह रखते थे ना, बांधते थे। और अभी जैसे भैंस तो रखे हमें बहुत दिन हो गए थे, 4-5 साल पहले हमारी जैसे गाय थी, गाय तो रखते थे पर गाय भी अब नहीं है 4-5 साल से।
तो हम ना दोनों बहनें आई थी और साथ में हमारी बच्चा पार्टी थी, तो अपना प्लाट देखने के लिए आई थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे है ना प्लाट हमें देखे हुए। तो यहाँ पर भी एक कमरा बना रखा है और खुला पड़ा, अब तो जैसे पौधे वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ पर ना भाई इधर केस श्लोक की भाई हो गई थी लड़ाई। बच्चा पार्टी इकट्ठा हो और भाई उनकी लड़ाई ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्लोक ना शिकायत लगाने के लिए लगा होता और रोने लग रहा था। तो उनको बनाया है तो ना 15-20 मिनट यहाँ पर रुके और फिर उसके बाद वे चल पड़े हैं सामान लेके। जहाँ पर भी जाते हैं तो बच्चा पार्टी है ना हमारे साथ चलती है। तो ये ना मेरी छोटी बहन है और इसकी भाई 3 लड़कियाँ हैं। तो अब की बार बड़ी बहन नहीं आ पाई है, नहीं तो ना हम तीनों बहनें इकट्ठा ही होती छुट्टियों में, पर अब की बार वो नहीं आई। तो उसके बाद यहाँ पर भाई शाम को चलती खाने तैयारी। तो दोनों भाभी करेंगे शाम के खाने तैयारी। आटा वगैरह हमने लगा दिया था। और उसके बाद जैसे ना वीरवार था, जिस दिन निर्जला एकादशी थी ना उस दिन वीरवार था। और हम दोनों बहनें भाई आ गई थी हमारे पीर पे। तो ये दादा सागरी पीर है। और भाई जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना मायके में तो धोख मार के जरूर जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं कि यहाँ पर लड़कियों की धोख नहीं लगती है, तो यहाँ पर लड़कियों की भी धोख लगती है। और जब ना केशव और श्लोक हुए थे ना तो भेली गए थे हम बांट के। तो यहाँ पर ना जैसे जब ना चंदन वीरवार आता ना, यानी कि मोस के बाद जो वीरवार आते हैं उस दिन ना यहाँ पर भेली बहुत ज़्यादा चढ़ती है, बहुत ज़्यादा भेली जाते हैं बांट के चढ़ा के। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा बेली वाले आए हुए थे और काफ़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अब की बार इतनी गर्मी पड़ी ना बस पूछो ही मत। और यहाँ पर अभी हमने दोनों बहनों ने दिया बत्ती करी और दोनों सारे ना बच्चे भी हमारे साथ में, तो कुछ तो बाहर खड़े हैं कुछ हमारे अंदर, क्योंकि गर्मी थी अंदर बहुत ज़्यादा। और मैं तो जब भी मायके आती ना तब ना ज़रूर आती हूँ मत्था टेकने के लिए। और ये ना बहुत पुराना हमारा दादा सागरी पीर है, बहुत ज़्यादा पुराना। वो भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना उससे पहले का ही है। और यहाँ पर जैसे साथ में हनुमान का मंदिर भी है। ये मूर्ति भी बहुत ही सालों पुरानी मूर्ति है ये हनुमान की, जो अभी ना दिया बत्ती यहाँ पर लगा रहे हैं। और एक साइड में और हनुमान की मूर्ति रख दी है। तो यहाँ पर तो ये जैसे ना था ना पहले वैसा का वैसा ही है, इसको ज़्यादा नहीं बदला गया। और तो जैसे थोड़ा निचाई में है। तो धोख हमने मार ली है और उसके बाद ना चलते हैं घर पे। तो जैसे ना इस पीर के पीछे ना एक जोड़ी है, जैसे कि तालाब सा है, तो वहाँ पर मिट्टी भी निकाल के आते हैं। तो मिट्टी वगैरह भी निकाल के आए थे। और उसके बाद वही चलते हैं घर पे। थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी खींची थी। तो जी हम तो आगे धोख मार के और दोनों भाभी आज बिठा रखे चूल्हा लगा कर सब्जी कौन सी बनाई है? सब्जी शिमला मिर्च और आलू की। अब बैठी भाई गर्मी में चूल्हा का कर तो भाई कुछ नज़ारा ये है शाम का। तो जी हो गई थी खाने की तैयारी। और यहाँ पर सारे भाई बच्चा पार्टी सब ना इकट्ठा बैठ के हैं। तो यहाँ पर भी ना हम सारे इकट्ठा बैठ के ही खाना खाते हैं और मम्मी डालती है। तो पहले बच्चा पार्टी खा लेगी और फिर ना हम खा लेंगे सभी। और जैसे भाई मायके में आके भी ना मिल बांट के ही काम करते हैं तब अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई भाभियाँ ही काम करते रहे और ननदे भाई बैठी रहें, वो भी अच्छा लगता। तो यहाँ पर ना जैसे भाई फिर ना जैसे बच्चा पार्टी सारी नहा धो ली थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी भयंकर वाली। अभी 4-5 दिन से तो इतनी गर्मी हो रखी है बस ना जी निकलने को हो रखा है। तो जी आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। तो शायद 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। और यहाँ पर ना ये है छोटी भाभी मेरी और बड़ी भाभी अंदर भाई को लेकर बैठी हुई थी। और यहाँ पर भाई जैसे खाना पीना भी हो चुका था, बर्तन भाड़ा सारा हमारा मन चुका था। और अभी ना यहाँ पर हम बैठे थे भी सारे, भाभी बैठी हुई थी और पापा मम्मी ऊपर थे छत पे। और यहाँ पर ना हमारा भी हंसी मजाक भी चल रहा था। तो वो घर पे आके थोड़ा सुकून सा मिलता है और थोड़ा अच्छा लगता है। और अंदर भी हमारे बैठे हुए सारे बच्चा पार्टी और यहाँ पर छोटी भाभी, इनकी अभी इनका ना कुछ अलग ही चल रहा था। तो बताइए आप सभी को, जब बच्चे इकट्ठा हों भाई और फिर क्या होता है, तो इनका अलग ही था बेटर। तो फिलहाल भाई आप सभी को ये जो आज का व्लॉग है जैसा भी है वही बना है, कैसा लगा बताना कमेंट करके। तो भाई जितना भी हो उसका उतना वीडियो शूट किया है बीच बीच में से ही। और अभी ना जैसे आगे थे हम छत पे सारे और ना बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो रखी थी। और अभी ना जैसे बच्चे तो पहले नहा ले थे और अभी ना हम सभी भाई जो थी लेडीज नहाई हैं और ऊपर बैठ गए थे आगे, क्योंकि हमारा सोने का इंतजाम ना ऊपर ही है। तो ऊपर एसी लगे हुए कमरे में, तो ऊपर सोएंगे सारे हम बच्चे पार्टी हम सब। तो यहाँ पर ना भी नहाना धोना भी हमारा हुआ है और थोड़ी देर ना बाहर अभी हम बैठेंगे
क्योंकि हवा चल रही थी अंदर से ना, बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता है खुले में। और अब की बना बड़ी बहन नहीं आई, थोड़ा सा अधूरा सा भी लग रहा था। और ना ही भाई दोनों भाई हैं, भाई भी अपने अपने काम पे हैं, तो वो भी नहीं है, तो अभी थोड़ा सा अधूरी हमारी फैमिली थी। जब सारे इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई मेरे मायके का ये था भाई फर्स्ट व्लॉग, और एक दो व्लॉग और आएंगे। और फिर ना भाई हम आगे थे 4-5 दिन के बाद अपने ससुराल में। यहाँ पर ना भाई सोने का भी कोई टाइम टेबल नहीं था हमारा, तो 11-12-1 भी हमें बच जाता था। और सुबह उठने का भी कोई टाइम टेबल नहीं था, तो कभी 6 बजे कभी 7 बजे ऐसे ही उठे हैं। अगर लेट से सोएंगे तो भाई लेट से ही उठेंगे। तो भाई मायके में आने के बाद ना कुछ हमारा भाई रूटीन ना बदल जाता है, सभी का ही होता है। इसी के साथ देते हैं वीडियो को विराम, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।